Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. आशा करती हूँ आप अपना जो वर्क है प्रॉपर वे में डेली जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो रेगुलरली कर रहे हैं. स्टूडेंट्स क्लास 12th हिस्ट्री में बात करें तो हम स्टार्ट किया था हमने हमारा चैप्टर एंड दैट इज़ भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन, भक्ति सूफ़ी परंपराएं. इसमें हम रीड कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट थे वो स्प्रेड हुए, वो स्टार्ट हुए, साथ में उनका जो विकास था वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति इन तमिलनाडु. यानी कि आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं साउथ इंडिया में किस प्रकार से जो ट्रेडिशंस थी वो स्टार्ट हुई और किस प्रकार से धीरे धीरे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, हमारे इंडिया में जो कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट थे वो स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए थे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन्स ऑफन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम आज इसमें साउथ इंडिया के बारे में. साउथ इंडिया में जो हमारे हिस्टोरियन हैं तो वहाँ पर जो हमारी भक्ति परंपराएं थी उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे. दो कैटेगरीज में डिवाइड करने का मतलब है कि भक्ति परंपराओं को दो तरीके से वहाँ से क्लासिफाई किया गया था. सबसे फर्स्ट थी हमारी शगुन और दूसरी थी निर्गुण. इट मीन्स शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति. सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शगुन भक्ति कि जो शगुन भक्ति है वो क्या है. द शगुन भक्ति इंक्लूडेड ट्रेडिशंस दैट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज़. शगुन भक्ति में जब क्या होता है कि हम किसी भी देवी देवता को अपना स्पेशल बना लेते हैं और उसकी जो वर्शिप है वो करने स्टार्ट कर देते हैं. अब उन देवी देवताओं में बात आती है तो जैसे कि शिवा हैं, विष्णु हैं, तो ये सारे के सारे जो उसके अवतार हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार से शगुन भक्ति में जितने भी हमारे जो डाइटीज़ हैं, शिवा हो गए, कृष्ण हो गए, तो इनमें हमें क्या होता है कि इनमें हम उसकी जो छवि होती है उसकी पूजा करने लग जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो क्या कहलाती हैं, हमारी शगुन भक्ति. अब उसके बाद बात आती है कि जो अर्ली ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो अर्ली ह्यूमन्स ने जिस प्रकार से गॉड या गॉडेस को एक स्पेशल रूप देकर अर्ली हिस्ट्री में जब पूजना शुरू कर दिया था तो उसी प्रकार से जो शगुन भक्ति है उसमें भी क्या हो रहा है कि उसमें भी हम किसी देवी देवता की छवि की पूजा करने लग जाते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शगुन भक्ति. अब उसके बाद हम इसके सेकंड उसकी फेज़ की बात करें एंड दैट इज़ निर्गुण भक्ति. निर्गुण भक्ति क्या होता है, ऑन द अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. इट मीन्स इसमें आप पूजा करेंगे, आप किसकी पूजा करेंगे कि जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं देवी देवताओं के, या किसी एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसे भाव की पूजा करने लग जाते हैं जो कि क्या है, नॉन लिविंग है. इसमें आपके देवी और देवता की कोई फॉर्म नहीं होती है, कोई भी उसकी छवि आपके सामने नहीं होती है, आप उसको एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर पूजा करने लग जाते हैं. तो इस प्रकार से हमने इसमें डिस्कस किया है कि निर्गुण और शगुन भक्ति, जो कि हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की. साउथ इंडिया में भक्ति के दो रूप कह सकते हैं, दो फेज थे जो प्रचलित थे, शगुन भक्ति एंड निर्गुण भक्ति. निर्गुण भक्ति में हमने डिस्कस किया कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट की पूजा करते हैं, साथ में शगुन जो भक्ति थी उसमें हम किसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसमें हम पूजा करने लग जाते हैं एक हमारे स्पेशल डाइटीज़ की. अब उसके बाद हम साउथ में ही बात करेंगे अलवार्स लोगों की कि जो अलवार्स लोग थे वो किसकी पूजा करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द अलवार्स. लिटरेरी दोज वर्स इम्प्रेस्ड इन डिवोशंस ऑफ विष्णु. अब अलवार लोगों की अगर हम बात करें तो अलवार लोग किसकी पूजा करने वाले थे कि जो विष्णु के भक्त थे, जो विष्णु को देवता मानकर उसकी पूजा करते थे. साउथ इंडिया में ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था, ऐसे लोगों को बोला जाता था अलवार. अब बात करते हैं साउथ इंडिया में जो कि नैनार थे वो किसकी पूजा करते थे. लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, यानी कि शिवा की पूजा करने वाले जो लोग थे साउथ इंडिया में उनको क्या बोला जाता था, उनको नैनार्स बोला जाता था. अब वो क्या करते थे, हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, कि वो शिवा की पूजा करते थे. दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हम्स
इन तमिल्स प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। अब इन लोगों का मेन जो काम था उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या करते थे कि ये तमिल लैंग्वेज में अपने देवी देवताओं की कह सकते हैं कि उनकी प्रशंसा में जो इनके सिंगिंग्स वगैरह होते थे, जो सॉन्ग्स वगैरह होते थे, वो गाते और लोगों को इसके बारे में बताते रहते थे। इट मीन्स साउथ इंडिया में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का जो प्रचार हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ में मेनली हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था, उनको अलवार बोला जाता था, और जो लोग शिव की पूजा करते थे उनको नैनार बोला जाता था। नैनार क्या करते थे कि ये मेनली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और अपने जो देवी देवता इनके होते थे उनकी प्रशंसा में उनके जो गीत वगैरह थे वो गाते रहते थे। अलवार और नैनार लोगों के अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स द अलवार्स एंड नैनार्स आइडेंटिफाई सर्टेन स्ट्रेन्स एज अबोर्ड्स ऑफ देयर चूजन डाइटीज एंड लार्ज टेम्पल्स वर बिल्ड देयर एथेसिस सैक्रेड प्लेसेस। अब इसके बाद जब ये लोग अपने देवी देवता की कह सकते हैं कि उनकी प्रशंसा में गीत गाते हुए जाते, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर इनके जो मंदिर्स वगैरह थे, टेम्पल्स वगैरह थे, वो उनका कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो गया था, या कह सकते हैं कि बड़े बड़े मंदिर इन देवी देवताओं के उस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पर बनाए जाने लगे। दीज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पिलग्रिम्स। और धीरे धीरे जब वहाँ पर मंदिरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, धीरे धीरे उसके आसपास वाले एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि मंदिर बनाए जाने लगे, तो क्या हुआ कि ये एक तीर्थ स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। तो स्टूडेंट्स हम साउथ इंडिया में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भक्ति मूवमेंट था वो स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, और उन मूवमेंट्स को लीड करने वाले जो लोग थे वो कौन कौन थे। सबसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था इसमें कि सगुण और निर्गुण भक्ति के जो दो फेज थे कि किस प्रकार से लोग पूजा करते थे। उसके बाद हमने बात की थी कि लीड कौन कर रहा था। एक तो अलवार लोग थे साउथ इंडिया में इसको लीड करने वाले, और दूसरे नैनार लोग थे। अलवार जो थे विष्णु की पूजा करने वाले थे, और साथ में जो नैनार थे वो किसकी पूजा करते थे, वो लोग पूजा करते थे शिवा की। और अपने अपने कह सकते हैं कि डाइटीज़ के प्रति इनका डिवोशन इतना ज़्यादा था कि ये इन्होंने क्या किया कि उनके मंदिर वगैरह जो थे वहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दिए। अब बात करते हैं, सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट द अलवार एंड नैनार्स इनिटेड ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एंशिएंट इंडिया था उसमें जो कास्ट सिस्टम था वो एक बहुत ही कह सकते हैं समाज में एक बुराई के रूप में फैला हुआ था। तो मेनली इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आ गए थे ये सभी लोग। और साथ में जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोगों को फर्स्ट कह सकते हैं कि क्लास में रखा जाता था, समाज में सबसे पहला स्थान इन लोगों को प्राप्त था, तो इनके भी अगेंस्ट में आ गए। अब उसके बाद कह सकते हैं कि जो भक्त थे वो ज्वाइन कर रहे थे डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स फ्रॉम ब्राह्मण्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। सभी के सभी लोग अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत थी, उसका क्या कर रहे थे उस टाइम पीरियड के दौरान, उनका विरोध कर रहे थे। और ये जो लोग थे जो कि कह सकते हैं कि मेनली ब्राह्मणों के द्वारा स्प्रेड किया गया था, कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने जो छुआछूत की इस प्रकार से कह सकते हैं अनटचेबिलिटी थी समाज में जो, वो मेनली उन लोगों के द्वारा स्प्रेड की गई थी। तो साउथ इंडिया में इन सभी चीज़ों का कह सकते हैं कि जो अलवार और नैनार्स थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं अलवार और नैनार्स लोगों की कंपोजिशंस की, कि इन्होंने किस प्रकार से किस टाइप से रचनाएं की थी। अलवार एंड नैनार्स क्लेम दैट देयर कंपोजिशंस वर एज इम्पोर्टेंट्स द वेदास। इन्होंने अपनी रचनाओं को इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बताया कि जिस प्रकार से जो वेद वगैरह हैं हमारे वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि इन दो लोगों के द्वारा जो रचनाएं रची गई उनको किसके समान माना गया था, वेद के समान माना गया था, जो हमारे वेद है हमारे उनके समान। द कंपोजिशन ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स दिव्य प्रबंधम। इट मीन्स अलवार और नैनार लोगों का जो कह सकते हैं कंपोजिशन थी दिव्य प्रबंधम, इसमें लिखा गया एंड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द तमिल वेद। और इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया तमिल वेद का। देखो एक तरफ तो कह रहे हैं अलवार और नैनार लोग कि समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। वो जो कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणों के द्वारा स्प्रेड की गई थी, ब्राह्मणों को कह सकते हैं कि उन्होंने जो समाज में जिस प्रकार की जो बुराइयां फैली हुई थी उन सभी के अगेंस्ट में थे ये लोग। साथ में इन्होंने अपनी तमिल लैंग्वेज में
क्या किया कि कंपोजिशंस इन्होंने रचनाएं रची और साथ में कह सकते हैं कि इनको किस प्रकार से बताया कि जो वेद हैं पुराण हैं उनके समान ही हमारी जो रचनाएं हैं वो रखी जाती हैं। तो इसी प्रकार से अलवार और नैनार लोगों के द्वारा कह सकते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एपिक इनका मान सकते हैं हम, दैट इज़ दिव्य प्रबंधम। अब उसके बाद इसमें डिस्क्राइब किया गया है इसको तमिल वेद के रूप में। एंड द कंपोजिशन ऑफ नैनार इज़ तेवारम। अब दोनों ही चीज़ें हैं कि जो कह सकते हैं नैनार जो लोग थे, दिव्य प्रबंधम और तेवारम, इन दोनों के द्वारा रचित किया गया एक एपिक है, एक ग्रंथ है जो कि वेदों के समान जिसको माना जाता है। अब इसके बाद हमने बात की साउथ इंडिया में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रिलीजियस ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार से जो ये परंपराएं थी वो स्प्रेड हो रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्थ इंडिया डाइटीज सच एज विष्णु शिवा वर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स। अब साउथ इंडिया की जब हमने बात की तो वहाँ पर अलवार और नैनार लोग थे, वो शिव की और विष्णु की पूजा कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की तो वहाँ पर क्या था कि जो विष्णु और शिव थे उनकी पूजा की जाती थी टेम्पल्स में, ऑफन बिल्ड विद द सपोर्ट ऑफ रूलर्स। और मेनली इन टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाने वाले, इनको मंदिरों को बनवाने वाले लोग कौन थे उस टाइम पीरियड के दौरान, जो राजा वहाँ पर रूलिंग कर रहे थे। लेकिन कह सकते हैं कि हावेवर हिस्टोरियंस हैड नॉट फाउंड एविडेंस ऑफ एनीथिंग रिसेंबलिंग द कंपोजिशंस ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स। लेकिन कह सकते हैं कि उनकी जो कंपोजिशन है, जिनको बोला गया था कि हमारी जो रचनाएं हैं वो वेदों के समान हैं, लेकिन हिस्टोरियन इस टाइप से के कोई भी उनको एविडेंस जो हैं वो इस टाइम पीरियड के दौरान के नहीं मिले हैं। अलवार, नैनार्स और लिंगायत थे जो उनकी जो वर्शिप करते थे ये अपने देवी देवताओं की, तो इनसे जो रिलेटेड कह सकते हैं कि उनके जो एविडेंस हैं वो बहुत ही रेयर हैं जो मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिस वॉज द पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट्स एमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। और इसी टाइम पीरियड के दौरान की बात है कि जब कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे राजपूतों के रूलिंग वाले जो स्टेट्स थे उनका उदय हुआ। इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस। इट मीन्स कि जो ब्राह्मण लोग थे उनका बोलबाला था इस टाइम पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया में, जो कि क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे सारी चीज़ों को रूलिंग कर रहे थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मिंग ए रेंज ऑफ सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस। ब्राह्मण लोगों का मेन काम यही था कि वो क्या करते थे कि जितने भी रीति रिवाज होते थे सारे के सारे डिसाइड किए जाते थे किनके द्वारा, ब्राह्मण्स लोगों के द्वारा। और इसी चीज़ को जब हम साउथ इंडिया में रीड कर रहे थे तो साउथ इंडिया में क्या था कि जो ब्राह्मण लोगों के बनाए हुए कास्ट सिस्टम थे, उनके जो रिचुअल्स थे, जो उनके रीति रिवाज थे, वो सारे के सारे वहाँ पर कह सकते हैं कि उनका प्रोटेस्ट किया गया था कि लोगों के द्वारा, अलवार और नैनार लोगों के द्वारा। देयर सीम्स लिटिल अटेम्प्ट्स चैलेंज ब्राह्मणिकल पोजीशंस डायरेक्टली। और ये सारे कह सकते हैं कि चैलेंजेस थे ब्राह्मण लोगों की पोजीशन के लिए डायरेक्टली। इट मीन्स कि ब्राह्मण लोगों की जो पोजीशन थी, उनके जो काम थे, उनको डायरेक्टली चेंज कह सकते हैं कि चैलेंज किया गया था अलवार और नैनार लोगों के द्वारा। अब बात आती है दीज इंक्लूडेड द नाथ, जोगीज एंड सिद्ध। नाथ, जोगी और जो सिद्ध लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था। मैनी ऑफ देम कम formed Stenson's groups including weavers who had long distance trade with Central Asia and West Asia। अब उसके बाद बात आती है कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी थे जिनको भी इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कि जो ट्रेडर्स वगैरह हम बोल सकते हैं, व्यापारी लोग, वीवर्स जो बुनकर थे उस टाइम पीरियड के दौरान, जो लंबे लंबे ट्रेडिंग रूट के ऊपर जाते थे। और मेनली अगर उनकी ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो किसके द्वारा, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हमने रीड किया कि किस प्रकार से जो भक्ति मूवमेंट था वो साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में किन के द्वारा लीड किया जा रहा था, किस प्रकार से ये जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ था। मेनली हमने डिस्कस किया था अलवार नैनार लोगों के बारे में कि जो अलवार और नैनार थे उन्होंने साउथ इंडिया में इसको स्प्रेड किया था। जब नॉर्थ इंडिया की बात आती है तो नॉर्थ इंडिया में इसको फैलाने का काम किसने किया था, जो ब्राह्मण लोग थे मेनली। और साथ में जो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, निर्माण करवाया जा रहा था, वो किसके द्वारा करवाया जा रहा था, जो रूलर थे
उनके द्वारा। तो भक्ति और सूफ़ी ट्रेडिशन, इसमें हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रीड किया। इसके बाद बात आती है मेनली, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें अबाउट द कर्नाटक। कर्नाटक में इस मूवमेंट को लीड करने वाले बासन्नवा थे, और बासन्नवा के जो फॉलोवर्स थे, जो उनको फॉलो करने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, कह सकते हैं उनको वीरशैव बोला जाता था। तो वीरशैववाद कि अगर हमारे चैप्टर्स से रिलेटेड वीरशैववाद से रिलेटेड आता है तो ये कौन लोग थे? ये लोग थे फॉलोवर्स ऑफ बासन्नवा इन कर्नाटका। कर्नाटक में बासन्नवा को फॉलो करने वाले जो लोग थे, अनुयायी थे, जो कि भक्ति मूवमेंट को वहाँ पर लीड कर रहे थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था, कह सकते हैं कि जो वीरशैववाद। सो आई होप आप चैप्टर को अच्छे से आज समझ गए होंगे। जो हमारे भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने रीड किया। इसके बाद हमारी जो मेनली इसमें चैप्टर में रह जाती हैं चीज़ें, वो इस्लामिक और जो सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं उनसे रिलेटेड। सो वी डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।